Hello students. So in last lecture we discuss the plant group angiosperms, in which we discuss it is the most evolved group of plant in which fruits as well as seeds are formed, and seeds are formed inside the fruit. So today's topic is plant life cycles and alternation of generation. This is the last topic of our chapter 3 plant kingdom. So let's finish this टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि प्लांट लाइफ साइकिल क्या होती है. हमने एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल को भी देखा था. तो हमने जब एल्गी स्टार्ट किया तो हमने देखा कि एल्गी में मोस्ट ऑफ दी जो प्लोइडी थी वो क्या थी, हैप्लोइड. ठीक है, मीन्स जो मेन प्लांट बॉडी थी वो हैप्लोइड थी. उनसे हैप्लोइड गैमेट्स बने और हैप्लोइड गैमेट्स ने फ्यूज करके क्या बना दिया, डिप्लोइड जाइगोट बनाया. ठीक है, जाइगोट में फिर मियोसिस हुई, फिर से जो प्लांट बॉडी था वो हैप्लोइड हो गया. ठीक है, क्लियर है. तो मीन्स ऐसे हैप्लोइड से डिप्लोइड, डिप्लोइड से हैप्लोइड, ऐसे अल्टरनेट होता रहता है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मीन्स जैसे हम स्पोरोफाइट की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी क्या थी, 2n थी. ठीक है, क्लियर है. उसमें फिर गैमेट्स बने तो क्या होगी, मियोसिस. तो जो आपका मेल गैमेटोफाइट था वो क्या है, n है, मीन्स हैप्लोइड है. लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो क्या है, 2n है. ठीक है, तो जब आपका गैमेटोफाइट जनरेट होगा तो गैमेटोफाइट है n और स्पोरोफाइट है 2n. मीन्स ये क्या है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. इन प्लांट्स बोथ हैप्लोइड एंड डिप्लोइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस, कि दोनों जो आपका हैप्लोइड और डिप्लोइड सेल है वो माइटोसिस से डिवाइड कर सकती है. ठीक है, दिस एबिलिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी. ठीक है, ये जो एबिलिटी है माइटोसिस की, इससे जो डिफरेंट प्लांट बॉडी है वो बनती है, हैप्लोइड, डिप्लोइड. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है, द हैप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस. अब हमें पता है कि कोई n है, ठीक है, एक ही सेट है क्रोमोसोम का, तो उसमें मियोसिस तो हो नहीं सकती भाई, ये ऑलरेडी सिंगल है. ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस तो हो नहीं सकती, मीन्स क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ नहीं हो सकते. तो हैप्लोइड प्लांट बॉडी जिसकी भी होगी उसके अंदर जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे. हमने देखा भी था कि जो आपकी एल्गी थी उसमें जो पूरी सेल थी वो एक गैमेट की तरह बिहेव कर रही थी. ठीक है, क्लियर है. मीन्स उसके अंदर मियोसिस नहीं हुई थी, माइटोसिस से ही गैमेट बने थे. ठीक है, क्लियर है. दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट. उस प्लांट बॉडी को हमने क्या बोला था, गैमेटोफाइट, मीन्स हैप्लोइड. ठीक है, द हैप्लोइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस. दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट्स गैमेटोफाइट. ठीक है, क्लियर है. फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस. ठीक है, अब उसमें क्या हुआ था, आपका जो गैमेट्स बने उनमें फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना. जाइगोट क्या था, 2n. ठीक है, n प्लस n, एक गैमेट मेल एक गैमेट फीमेल, n प्लस n 2n. तो जाइगोट क्या है, 2n. आल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस. जो जाइगोट था उसने भी क्या किया था, आपका मल्टीप्लिकेशन करके, माइटोसिस करके क्या बनाया था, स्पोरोफाइटिक प्लांट. ठीक है, और डिप्लोइड. स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लोइड प्लांट. ठीक है, हैप्लोइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस. अब जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या होती है, मियोसिस. ठीक है, मियोसिस होती है तो जो स्पोर्स बनते हैं स्पोरोफाइट से वो कैसे होते हैं, n, मीन्स हैप्लोइड. ठीक है, हैप्लोइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी. दिस प्लांट बॉडी से मतलब है स्पोरोफाइट. ठीक है, दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लोइड प्लांट बॉडी वंस अगेन. तो अब जो आपके स्पोर बने हैं वो माइटोसिस करके फिर से गैमेटोफाइट बना देंगे. ठीक है, क्लियर है. डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन प्लांट, की जो आपके प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगी. सबसे पहली है हैप्लोइटिक लाइफ साइकिल. ठीक है, क्लियर है. तो लाइफ साइकिल से सिंपल सा मतलब है आपका, हैप्लोइटिक लाइफ साइकिल वो होगी जिसमें जो प्लांट की लाइफ है उसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लोइड स्ट्रक्चर दिखे, मीन्स हैप्लोइड दिखे. वो सिर्फ जाइगोट है वो डिप्लोइड होगा, बाकी जितनी भी होंगी वो हैप्लोइड होगा.
देखो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल किस में होती है, एल्गी में। किस में होती है, एल्गी शोज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दी वन सेल्ड जाइगोट, कि जो स्पोरोफिटिक से मतलब है हमारा 2n डिप्लॉइड, ठीक है, या डिप्लोन्टिक। तो जो आपको डिप्लॉइड बॉडी है वो सिर्फ जाइगोट है एल्गी के केस में, ठीक है। इन केस ऑफ एल्गी द ओनली स्टेज विच इज डिप्लॉइड इज जाइगोट, सिर्फ जाइगोट है डिप्लॉइड, ठीक है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, यहाँ पे फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं बनता, मींस जाइगोट है डिप्लॉइड, जाइगोट से क्या बनेंगे, आपके स्पोर्स बनेंगे और हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ जो डिप्लॉइड स्टेज है वो एक जाइगोट है, मींस मोस्ट ऑफ दी जो स्टेज होंगी वो क्या होंगे, गैमिट्स। मींस मेन प्लांट बॉडी है हैप्लॉइड, उससे गैमिट बने हैप्लॉइड, ठीक है, क्लियर है। गैमिट्स का फ्यूजन हुआ, ये है जाइगोट 2n, इससे फिर हैप्लॉइड बन गए, जो आपके स्पोर होंगे वो अगेन क्या होंगे, हैप्लॉइड। तो मींस जो हैप्लॉइड स्टेज है वो डोमिनेंट है, ठीक है, मींस हैप्लॉइड स्टेज है वो ज़्यादा टाइम के लिए है और जो आपका डिप्लॉइड स्टेज है वो कम टाइम के लिए है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। मियोसिस इन दी जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जब मियोसिस होगी तो जाइगोट के अंदर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। द हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, दो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट, जो अगेन क्या होता है, एन। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सन्स प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, तो डोमिनेंट फेज क्या है यहाँ पर, गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। इसीलिए दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। मैनी एल्गी सच एज वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ये जो आपको हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो वोल्वोक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। तो इस तरह की जो लाइफ साइकिल है उसको क्या बोलेंगे, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। मीन्स यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिलेगी, डिप्लॉइड स्टेज सिर्फ एक है, जाइगोट, ठीक है, क्लियर है। इसमें देखो आपका ये है आपका हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। मीन्स ये पूरा जो टाइम है ये जो है आपका ये है हैप्लॉइड स्टेज, ठीक है, क्लियर है। और सिर्फ फ्यूजन हुआ, फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट, ये है डिप्लॉइड स्टेज। मियोसिस होने के बाद जो स्पोर बनेंगे वो अगेन हैप्लॉइड, ठीक है, क्लियर है। तो इतने से टाइम के लिए तो है आपका डिप्लॉइड स्टेज 2n, और बाकी पूरा टाइम है n, मीन्स हैप्लॉइड स्टेज। तो इसमें जो डोमिनेटिंग फेज है वो है आपका गैमेटोफाइट, ठीक है, मीन्स n, हैप्लॉइड। तो इस तरह की लाइफ साइकिल को हम कहेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। किसका एग्जांपल है ये, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है आपकी, नेक्स्ट है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो अब डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो डिप्लॉइड होगी, ठीक है, क्लियर है। अब डिप्लॉइड हमें पता है कि जो आपका जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, 2n, ठीक है, मीन्स एंथर है, 2n है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, 2n है। उसके अंदर सिर्फ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो होते हैं n, ठीक है, और जो आपका एम्ब्रियोसेक है वो है n। बाकी जितनी भी प्लांट बॉडी है वो सारी क्या होती है, 2n, मीन्स डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इनमें जो आपका गैमेटोफाइट होता है वो रिड्यूस होता है, और किसके ऊपर डिपेंड होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर, ठीक है। मीन्स जो आपका गैमेटोफाइट है वो है n और वो रिड्यूस्ड है, ठीक है, रिड्यूस्ड है, और किसके ऊपर डिपेंड है, स्पोरोफाइट के ऊपर। स्पोरोफाइट कैसा है आपका, 2n, स्पोरोफाइट कैसा है, 2n। तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है जो इंडिपेंडेंट है वो क्या है आपका, स्पोरोफाइट, मीन्स 2n, डिप्लॉइड, 2n का मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। तो ऐसी लाइफ साइकिल को जिसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो, इंडिपेंडेंट हो और गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंड हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल।
ठीक है। देखो, ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। यहाँ पर जो डोमिनेंट कौन है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। एल्गी में कौन था? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंड करता है। द गैमेटोफाइटिक फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, यहाँ पर जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है वो सिर्फ कुछ सेल का है, जैसे पोलन ग्रेन है उसमें 2 मेल न्यूक्लियस होते हैं, मीन्स 2 सेल है। ठीक है, ऐसे ही आपका एम्ब्रियो सैक है, उसके अंदर भी जितने भी सेल है वो सारी हैप्लॉइड है। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें हमें जो आपका मेल गैमिट है पोलन ग्रेन और फीमेल गैमिट है एम्ब्रियो सैक, वही सिर्फ हैप्लॉइड है, बाकी जितनी भी स्टेज है वो सारी कैसी होंगी? डिप्लॉइड। तो इसको हम कौन सी लाइफ साइकिल बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किसमें देखने को मिलती है आपको? एल्गी फ्यूकस में। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस पैटर्न इन एडिशन टू ऑल सीड बीयरिंग प्लांट। अब हमें पता है सीड किसके अंदर होते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। फॉलो दिस पैटर्न विद सम वेरिएशंस। कुछ इसके अंदर वेरिएशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। नहीं तो आपके जितने भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है वो कौन सी लाइफ साइकिल शो करेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इन विच मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक एंड फीमेल गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। ठीक है, ये है आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब देखते हैं, अगर इसको हम डायग्राम में देखें तो मेन स्पोरोफाइट है, 2n है। ठीक है, क्लियर है। इसमें मियोसिस होगी, गैमेट्स बनेंगे, और गैमेट्स हैं वो सिर्फ आपका हैप्लॉइड है। ठीक है, गैमेटोफाइट है वो सिर्फ हैप्लॉइड है, बाकी ऑल द टाइम इसकी बॉडी क्या है? 2n। ठीक है, क्लियर है। सिर्फ आपको एक स्टेज पे हैप्लॉइड स्टेज देखने को मिलेगी, गैमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है, तो इस तरह की बॉडी को, प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं, या इस तरह की लाइफ साइकिल को बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें मेन प्लांट बॉडी क्या है? डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, और डोमिनेटिंग है। क्लियर। और जो आपका गैमेटोफाइटिक स्टेज है वो स्पोरोफाइटिक स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है, और गैमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो रिड्यूस्ड है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे 2 ग्रुप बच गए। हमने देख लिया एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो जो आपका बच गए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, उनमें मिक्सचर मिलेगा दोनों का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल है वो आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मीन्स उसमें दोनों फेज इक्वल है, आपका गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी। ऐसी लाइफ साइकिल को बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, द गैमेटोफाइटिक फेज इज फ्यू टू मल्टीसेल। इनके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या है? फ्यू टू मल्टीसेल्ड हो सकती है। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एन इंटरमीडिएट कंडीशन, मीन्स दोनों के बीच की कंडीशन है, ना हैप्लॉइड है ना डिप्लॉइड है, तो इसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ना कंप्लीटली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ना कंप्लीटली डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ठीक है, बोथ फेजेज आर मल्टी सेलुलर, दोनों जो फेज हैं वो कैसी हैं? मल्टी सेलुलर है। क्लियर है। हाउएवर दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेजेज, इनमें डोमिनेंट फेजेज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मींस जो आपका ब्रायोफाइट है उसमें डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट जो आपका ब्रायोफाइट है उसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज है, और स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमने देखा था न्यूट्रिशन के लिए उसके ऊपर वो जो हमने बनाए थे फुटसीटा कैप्सूल, तो जो वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करता था स्पोरोफाइट। लेकिन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैप्लॉइड गैमेटोफाइट and it alternates with short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition. ठीक है, all bryophytes represents this pattern. ठीक है, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो ब्रायोफाइट्स का गैमेटोफाइट है वो कैसा है? डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है,
थैलोइड होता है, ठीक है, उसमें रूट स्टेम और लीफ डिफरेंशिएटेड नहीं होती, इरेक्ट फेज है, रिप्रेजेंटेड बाय ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, वो कैसा है, हैप्लॉइड है, एंड इट अल्टरनेट्स विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, ठीक है, इसमें हमें थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा जो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, गैमेटोफाइट के ऊपर, फॉर इट्स एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है किसमें, ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें देखो अब ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, ये है आपका स्पोरोफाइट 2n, इसके अंदर मियोसिस हुई, मियोसिस से बना स्पोर, स्पोर कैसे हो गया, अब हैप्लोइड, ठीक है, गैमेटोफाइट भी हैप्लोइड, गैमेटोजेनेसिस हुई, यहाँ तक भी हैप्लोइड, मीन्स इतनी यहाँ तक जो आपकी स्टेज है वो है हैप्लोइड, और इससे ऊपर वाली कैसी है, डिप्लोइड। तो मीन्स हमें पूरी जो लाइफ साइकिल है उसमें हाफ ऑफ द टाइम क्या है, ये हैप्लोइड है, और हाफ ऑफ द टाइम क्या है, डिप्लोइड है, ठीक है, क्लियर है। मीन्स तो इसको हम क्या बोलेंगे, ना तो हम इसको कंप्लीटली हैप्लोन्टिक बोल सकते, ना कंप्लीटली इसको डिप्लोन्टिक बोल सकते। तो जो आपके ब्रायोफाइट और जो टेरिडोफाइट्स है उनकी जो लाइफ साइकिल है उनको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहेंगे, हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्लियर है। तो ये थी आपकी लाइफ साइकिल, यहाँ हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसमें हमने क्या देखा, 3 तरह की लाइफ साइकिल है। फर्स्ट है आपकी हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, किस में होगी, एल्गी में होगी। मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, गैमेटोफाइट होगी, ठीक है। यहाँ पर जो फ्री लिविंग डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक प्लांट बॉडी हैप्लोइड है जिसको हम बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। सिर्फ जो डिप्लोइड स्टेज होगी वो हमें जाइगोट दिखाई देगी, ठीक है। अगर बात करें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है, जो हैप्लोइड स्टेज हमें दिखाई देंगी वो होंगे सिर्फ पोलन ग्रेन और आपका एम्ब्रियो सैक। मींस मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, बॉडी डिप्लोइड होगी, ठीक है, क्लियर है। तो मेन प्लांट बॉडी क्या हुई, स्पोरोफाइट, वो डिप्लोइड होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, डोमिनेंट होगा। और फीमेल जो आपका गैमेटोफाइट है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो रिड्यूस्ड होते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। फिर बात करें आपका ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के, तो इसमें दोनों की इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को मिलती है, मीन्स हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, ठीक है। सो आई होप कि जितना आज हमने कवर किया है, और पूरे चैप्टर में अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है, आप कभी भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।